Hello everyone, this is Sandeep Singh. Welcome back once again in your favorite channel Class 12 by Unacademy. I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बेहतरीन तरीके से अपने प्रिपरेशंस में लगे हैं। तो मैं भी लेकर के आ गया हूँ आपके लिए हमारे रिवीजन सेशन का ये लास्ट है क्लास, जो कि आपको है ना इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना फर्स्ट पार्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स की जो हम बात कर रहे हैं वो वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट करने जा रहे हैं आज इस सेशन के जरिए। तो जल्दी से एक बार अपडेट कर दीजिए कि ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ प्रॉपर है। देयर प्रॉब्लम विद यू दैन लेट मी नो, जल्दी से अपडेट कर दो बेटा। एंड फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे हमारे सेशन में एंड डिस्कस कर लेंगे हम हमारे है ना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, क्योंकि रिसेंटली जो क्लासेस थी आपकी उसमें मैंने आपको क्या कराया था बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के पहले हम लोगों ने कवर कर लिया गॉस थ्योरम क्या है, ठीक है ना। तो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के साथ इस चैप्टर को बाइंड अप करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए। वो अपडेट क्या बेटा, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर सीधे सिंपली है ना क्या, तो आपको सीधे सिंपली यहां पर मिल रहा है बेटा 50% का ऑफ आपके प्लस एंड आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस पे 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स दोनों में, ठीक है। अगर आप यहां पर यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं SK05 का कोड, या फिर आप अनलॉक सीधे कोड यूज करके भी आ सकते हैं। 30th जून तक ये वैलिड है, ठीक है। 30th जून तक वैलिड है, इसमें बेटा 50% ऑफ और अप टू 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी है ना। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 15 मंथ मिल रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेहतरीन है ऑप्शंस, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आपके सारे ही है ना बैचेस पर भी मिल जाते हैं बेटा ऑफ 50% का डायरेक्टली, जैसे कि आपके जो पीसीएमबी की जो बैच है एंड वेल नोन फेसेस है, आप जानते हो इनमें से सभी को। तो यहां पर आपको बेटा है ना सिर्फ और सिर्फ 2499 में आपको मिल जाता है ना, 2499 में आपको पूरा मिल जाता है। आप कोड यूज कर सकते हो SK05 एंड उसके साथ साथ में आप यहां पर सिंपली बारकोड स्कैन कर सकते हो बेटा, बारकोड आपको यहां पर गिवन है, सिंपली आप ये बारकोड स्कैन करके भी इस बैच के अंदर में इनरोल हो सकते। तो अभी तक में भाई अगर इनरोलमेंट नहीं लिया है या सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो या तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर आप बैचेस में इनरोल होना चाहते हो तो बैच में इनरोल, क्योंकि यहां पर और ज्यादा इंटरेक्टिव वे में हम लोग हमारे पूरे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जहां पर आपको टेस्ट ऑप्शन भी मिल जाते हैं बेटा, नोट्स मिल जाते हैं एंड उसके साथ साथ पूरी रिकॉर्डेड सेशन मिल जाती है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। जल्दी से बारकोड स्कैन कीजिए और फटाफट से एनरोल कर लीजिए खुद को इस सेशन में। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो कॉमर्स विंग भी बिल्कुल तैयार है बेटा, है ना। आपके सर एंड मैम पूरी तरीके से रेडी हैं आपके लिए लेकर के कॉमर्स की पूरी विंग है ना 2499 ओनली। इसके लिए भी बारकोड गिवन है, आप स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। यहां पर भी आप कोड यूज कर सकते हो SK05, 50% का आपको यहां पर ऑफ मिल जाने वाला है। उसी तरीके से सीबीएसई क्लास 12 ह्यूमैनिटीज की अगर आप बात करते हो तो ये भी 2499 में अवेलेबल है, बारकोड स्कैन करके इसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलो बेटा कि जो क्लास 11th के भी जितने प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए भी ये कोर्सेस अवेलेबल है, सिमिलरली पीसीएमबी ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के लिए, राइट। सी अपडेट्स खत्म नहीं हो रहे बेटा, अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट है। अगला अपडेट क्या है, तो ये है आपके लिए ना खूब सारे गिफ्ट वाउचर्स जीतने का मौका है ना। अगर आप चाहते हो ढेर सारे गिफ्ट वाउचर्स जीतना तो कुछ नहीं करना बेटा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाइए, फॉलो कीजिए एंड जल्दी से स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर लीजिए। क्लासेस 6 to 12 के सारे ही स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल, तो जल्दी से जाओ चेकआउट करो और फटाफट से आ जाओ है ना, कहां पर, स्कॉलरशिप टेस्ट में। इसके अलावा 7 डेज का फ्री ट्रायल भी चल रहा है। 7 डेज के फ्री ट्रायल को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एप्लीकेशन पे क्लासेस किस तरीके से होते हैं, कितने इंटरेक्टिव है, तो वो सारी चीजें आपको समझने सीखने के लिए ना नीचे दिए गए लिंक पे जल्दी से क्लिक करो और फटाफट से आ जाओ बेटा क्योंकि वहां पर सीरियसली बहुत इंटरेक्टिव वे में आप डाउट्स पूछ सकते हो, ऑन कॉल डाउट्स पूछ सकते हो, आप अपने डाउट्स के क्वेश्चन शेयर करके और उस पर कॉल करके आप डिस्कशंस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको वहां से पीडीएफ नोट्स मिल जाती है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं है ना, लाइव सेशंस मिल जाते हैं, डिस्कशन फोरम भी अवेलेबल है ना, और खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो मतलब कंप्लीट पैकेज है बेटा, जल्दी से एनरोल कर लो खुद को एंड चेकआउट करने के लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है। तो अब देर मत करो क्योंकि टाइम 7 डेज का बचा नहीं है 30th तक में, क्योंकि जो 50% वाला ऑफ है वो सिर्फ 30th तक वैलिड है। आओ तो फिर लौटे हम हमारे टॉपिक की तरफ, शुरू कर लेते हैं। हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बात करना शुरू करते हैं, लेकिन एक और तो लेते चलो यूटीएलसी बेटा, ये भी बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स जीतने का मौका है इसके अंदर में भी है ना। ये भी है ना अनअकैडमी T20 लर्निंग चैंपियनशिप पोल इवेंट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे एप्लीकेशन पे होने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आ जाओ
जल्दी से करते हैं तैयारी, खूब सारे गिफ्ट वाउचर्स आपके लिए इंतजार भी कर रहे हैं। और हम करने जा रहे हैं अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हम लोग यहां पर क्या बात करने वाले बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एक और बात सुनना, एक और बात सुनना, ये इसकी है ना, ये पूरे ही जो नोट्स हैं, ये पूरे ही नोट्स आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पे, एंड टेलीग्राम चैनल के भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। तो अगर अभी तक में आपने नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, एंड टेलीग्राम के जो चैनल्स हैं है ना, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पर आपको ये पूरे नोट्स एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो बेटा जल्दी जल्दी से आ जाओ, करते हैं हम लोग डिस्कशंस, जल्दी जल्दी से आ जाओ, करते हैं हम लोग डिस्कशंस। अगर सब कुछ क्लियर तो जल्दी से एक थम्स अप दो, फिर शुरू कर ले। जल्दी से एक थम्स अप हो जाए बेटा, फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को भी डिस्कस करने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है बेटा, मैं इसको कवर अप कराता हूं। मैं कहता हूं जरा डिडक्शन ऑफ कूलम्स, या वेरिफिकेशन भी कह सकते हो, यूजिंग गॉस थ्योरम। क्या करना है, तो आपने कहा कि गॉस थ्योरम में सर हमारे पास में कुछ यूं कहानी है कि हमें खरीदना पड़ता है एक तरबूज, है ना, ये कह रहा बेटा वाटरमेलन, ये हमने खरीदा, ये कलर अच्छा नहीं है, ये हमने खरीद लिया बेटा वाटरमेलन। अब इस वाटरमेलन का क्या किया जाए, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, एक इसमें कट बना लेते हैं। तो हमने यहां पर एक, ये आर रेडियस हो गई, हमने यहां पे एक, ये आर रेडियस है बेटा, मैंने यहां पर क्या बना लिया, एक छोटा सा ऐसा कट। दिस इज इंटीग्रल एरिया कॉल्ड डीएस। और मुझे पता है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैंने यहां पर क्यू चार्ज अगर इसके सेंटर पे दे दिया है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो भी इधर ही डायरेक्शन में निकलती है, ऐसी दिखती है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसी दिखती है। तो यहां पर आपको क्या मिल गई बेटा, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई है ना, ई, है ना, ये मिल गया आपको ई वेक्टर। कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं, ये क्यू पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही मिल गई। यहां पर जो बनता है ये आपको पता डी ओम है। मैं अब यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि जरा देखो, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने गिवन है तो इससे फ्लक्स कितना बाहर आएगा। देखो जब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन की बारी आती है तो हम फ्लक्स को कंपेयर करते हैं, तो ऐसे फ्लक्स कितना बाहर आएगा, तो मैं कहता हूं इफ क्यू चार्ज enclosed by a spherical Gaussian surface, you know that कि ये गॉसियन सरफेस क्या है बेटा, ये एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं जो कि हमारे पूरे चार्ज को बाउंड करते हैं, है ना, गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्यू चार्ज है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, देन फ्लक्स फाई कितना लिखते हो बेटा, तो आप कहते हो कि सर जी ये तो हमारा है ना, फाई इज इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस, ई वेक्टर डॉट डीएस। तो डी फाई इक्वल्स टू ये होता है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो, इधर साइड में क्या मिल जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। कंप्लीट अगर आप निकालना चाहते हो कंप्लीट स्फीयर के लिए तो यही मिलेगा, डी फाई का इंटीग्रेशन आपको क्या मिल गया, फाई, मुझे फाई चाहिए था भाई, टोटल चाहिए था फ्लक्स, मेरे ये छोटे से इंटीग्रल लेंथ डीएस से निकल रहा है कितना, डी फाई। तो मैंने इंटीग्रेट किया, तो मैंने कहा इसको क्लोज इंटीग्रेशन कर दो, ई को तो बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा बेटा, डीएस वेक्टर। अब सरफेस इंटीग्रेशन किसी स्फीयर का करोगे तो क्या मिलेगा, सरफेस एरिया, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखना इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आपको क्या मिलता है बेटा, तो ये मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपको फाई इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ई टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत हो इसमें तो बोलिए। चल किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो फ्लक्स मिल गया आपको, है ना, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई फ्रॉम, ये इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ले लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
मैं कहता हूं फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, फाई इज इक्वल्स टू, है ना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि उनका क्या कहना था कि टोटल फ्लक्स इमर्जेस आउट फ्रॉम द वेसल इज 1 अपॉन एप्सिलॉन और टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड, है ना। तो जो एनक्लोज्ड वेसल है ना, उससे कितनी फ्लक्स बाहर आएगी बेटा, तो मैंने कहा कि वो 1 अपॉन एप्सिलॉन और टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। तो ये हो गया हमारा। अब मैं कहता हूं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है बेटा, तो यहां पर फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या कह सकता हूं, दोनों फाई को कंपेयर कर दो, तो यहां से आपको क्या लिखना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। नाउ मैं अगर आपसे कहता हूं ई इक्वल्स टू, तो इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। किसको दिक्कत है, बोलो। अगर ये इतनी सी बात आपको दिक्कत नहीं कर रही है, अगर ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है ना, तो मैं क्या करूं बेटा, तो मैं बहुत ही सिंपल से ऑर्डर तरीके से आपसे कहता हूं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की चलो बात हो जाए, है ना। तो मैं कहता हूं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, क्या कहा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो आपने कहा था सर ई इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्या होगा, क्यू नॉट। तो मैं कहता हूं ठीक है, एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ई टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। मैंने कहा ये भी ठीक है, तो ई को उठा के रख दो यहां से, ई को उठा के यहां से रखूं, तो बोलो ई की जगह पे क्या लिखोगे, तो ई की जगह पे जो वैल्यू ले आएंगे वो कितनी है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये जो चल रहा है वो चल रहा है क्यू नॉट। मतलब फाइनली अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मिल गया मेरे को, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q naught upon में r square, this much times of Newton। तो यही था ना भैया, यही था ना आपका कूलम्ब्स लॉ, यही था ना भाई आपका कूलम्ब्स लॉ। मिल गया, हो गया वेरीफाई, किसी को दिक्कत परेशानी, आई होप कि नहीं है ना, किसी को भी दिक्कत परेशानी आई होप कि नहीं है, यही आपको वेरीफाई करना था बेटा। ये हो गई आपकी वेरिफिकेशन, बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है। चलो अब क्या काम करें बेटा, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की, चलेगा। थोड़े से एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे आते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं जरा देखना, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो बेटा हम पहले तो एक फाइनाइट वायर ले लेते हैं, और आपको पता है गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा, उस पे जो चार्जेस है उनको इनक्लोज करना चाहिए, है ना। तो मैंने यहां पर अगर सपोज, चलो इसी से बना लेता हूं, मैंने अगर यहां पर सपोज ये ले लिया एक कंडक्टर, इसके ऊपर कुछ चार्जेस दिया, तो वो इक्वली इसके सरफेस पे ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएंगे। हाँ बोलोगे, अगर ये बात में अगर आप हाँ बोलते हो, तो मैं कहता हूं बेटा क्या बना लो, आप तो यहां पर एक है ना सिलेंडर बना लो। अब क्या ले लो, एक सिलेंडर ले लो, जस्ट वेट, मैं एक अच्छा सिलेंडर ही ले लेता हूँ ना सबसे पहले, तो उससे क्या होगा कि आपको बाकी की पिक्चर थोड़ी सी इजीली क्लियर होती हुई दिखेगी। चलो ये अपन ने एक सिलेंडर ले लिया, थोड़ा सा कम कर लेते है ना, इतना ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक सिलेंडर। अब इसके अंदर में हमने क्या कंसीडर करना है बेटा, तो एक वायर, चलो एक वायर भी ले ली जाए, ये इसके बीचों बीच हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, एक वायर, ये हो गया एक वायर। ये हमने एक वायर लिया, अब इस सिलेंडर को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूं। ये वायर अंदर है ना इसके सिलेंडर के, अब इसके ऊपर जो चार्जेस दोगे, थोड़ी सी जरा इसके ऊपर जब चार्जेस दोगे, तो चार्जेस इसके ऊपर ऐसा इक्वल स्प्रेड होगा, है ना। ये तो हमें मेटल की प्रॉपर्टी में पता है,
कि चार्जेस जब भी किसी मेटेलिक कंडक्टर को दी जाती है तो उसके सरफेस पे वो इक्वली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब यहां से जरा देखना, मेरे को निकालना है क्या फ्लक्स। तो ये ग्रीन कलर वाला क्या बेटा, तो ये गॉसियन सरफेस। एक वायर था जो अंदर ये दिख रहा है, एक वायर है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्जेस दिया, तो मैंने उसके लिए क्या ट्रीट किया, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स की कहानी सोचनी है, तो मैं कहता हूं इससे जो फील्ड लाइंस निकलेगी उसके लिए एक छोटे छोटे से कुछ काम कर लो ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। तो मैंने एक छोटा सा सरफेस यहां पर कंसीडर किया बेटा, है ना, यहां पे एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया ds1। तो इसका सरफेस वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, जो ds1 वेक्टर होगा, देखो सिलेंडर है तो इसको ऊपर बढ़ाऊंगा, ये इधर की तरफ जाएगा ना, मतलब इसका सरफेस वेक्टर ऊपर होगा और इसका सरफेस वेक्टर नीचे होगा। वैसे ही मैंने यहां पर एक सरफेस कंसीडर कर लिया, अगर मैंने इसको बोला कि ये है मेरा ds2 वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। एक और यहां पर विंडो ट्रीट कर लो, एक छोटा सा सरफेस वेक्टर यहां पर और ट्रीट कर लो, दिस इज ds3, तो ds3 इसी डायरेक्शन में। अब मैं कहता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होती है, तो आपने कहा कि हमेशा चार्ज बॉडी के नॉर्मली बाहर निकल रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की डायरेक्शन में। यहां पर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की डायरेक्शन में। यहां पर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर की डायरेक्शन में। मतलब सभी जगह इस वायर के तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब किसी ने आपसे पूछा तो भैया यहां पर ये बता दो कि आपके पास में टोटल फील्ड कितना मिलने वाला, मतलब फ्लक्स कितनी मिलने वाली है। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि भैया जी फ्लक्स जो मिलेगा, जरा देखना, मैं कहता हूं डी फाई इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आपको ये E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3, इन तीनों का आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलो इनको ऐड करवाओ और मुझे बताओ इनके एडिशन में आपको क्या मिले। तो आपने कहा कि सर जी जब आप इनको ऐड करोगे ना, है ना, जब आप इनको ऐड करोगे तो सबसे पहले तो एक काम कर लो, इनके बीच के एंगल्स लिख लो। तो मैंने कहा EDS, जरा देखना यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो यहां पर मिल गया cos 90 डिग्री, प्लस ds2 की बात करो, यहां पर भी कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ds वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिख रही है, तो ये हो गया EDS cos 90 डिग्री, प्लस ds3 की बात करो बेटा, तो दोनों वेक्टर एक ही तरफ दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब जीरो, तो ये हो गया EDS cos 0। कोई दिक्कत? अब आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये तो 90 वाले 0 हो गए, मतलब ये आपको क्या मिल गया बेटा, d फाई इज इक्वल टू, ये मिल गया 0 प्लस सिर्फ और सिर्फ मिलेगा EDS, मतलब आपको क्या मिल गया, d फाई इज इक्वल टू, है ना, सरफेस इंटीग्रेशन ले लो टोटल के लिए, अब है ना क्या, E डॉट ds, है ना। अब डॉट लगाओ ना लगाओ, d फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई, E को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds मिलेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds की मेरे को बात कराओ, है ना, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस होगी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा बेटा, तो आप कहोगे सर जी ये होता है 2 पाई r, कितना होता है 2 पाई r l। तो मैं अगर आप अग्री करो तो मैं यहीं कहीं पे आपको आगे बढ़ा देता हूं, यहीं कहीं पे मैं कुछ बातें और कर लेता हूं। तो ये मेरे पास में कितना मिल गया बेटा, तो मुझे मिल गया फाई इज इक्वल्स टू, कितना मिल गया, फाई इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ 2 पाई r l। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। थोड़ी सा लाइट ले लिया जाए, है ना, क्योंकि ये तो दिख ही नहीं रहा, है ना। ये हो गया आपको, है ना, पाई इज इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिख देता हूँ, फाई इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ 2 पाई r l। अब मैं आपसे क्या बोलता हूं कि ये तो आपको फ्लक्स निकल गई, लेकिन अब किधर चलते हैं, गॉस थ्योरम की तरफ, है ना। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, अगले पेज में आते हैं। तो मैं कहता हूं फ्रॉम गॉस थ्योरम, मैंने यही तो आपको बोला कि आपको हर बार आपको पहले फ्लक्स निकालनी है, फिर गॉस थ्योरम से, है ना, आपको वैल्यूज ले आकर के रखनी। तो गॉस थ्योरम में इन्होंने कहा फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आपको पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कहता हूं फ्रॉम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कर रहे हैं बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो एक वायर था ना जिसके ऊपर आपने चार्जेस दे रखी थी,
ठीक है, ये क्या था, एक वायर था जिसके ऊपर आपने चार्जेस दे रखी थी, तो वही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट करते हैं, Q अपॉन में L। तो Q इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ L। तो क्या मैं इधर लिख लू फाई इज इक्वल्स टू, यहां से देखना, ये फाई इज इक्वल्स टू Q की जगह पे लैम्डा टाइम्स ऑफ L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला था कि जैसे ही आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 मिले, इन दोनों को उठा करके कंपेयर कर दो, तो मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे बेटा, तो ये भी फाई है और ये भी फाई, तो फाई इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल है, तो उठाओ और इसको रख लो, तो ये मिल गया आपको बेटा ई टाइम्स ऑफ 2 पाई आर एल विच इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिलेगा बेटा, तो फाई इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो गया लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एल से एल को कैंसिल कर दो, तो ई इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो, तो 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या बचा होगा ऊपर में, लैम्डा अपॉन में आर, 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन में आर। बोलो भैया किसको दिक्कत है यहां तक, चलेगा? जल्दी बोलिए। चलेगा? तो ये आपको ये समझ में। अब मैं कहता हूं शीट की वजह से, अगर मान लो मेरे पास में है ना, अगर मेरे पास में एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट, ठीक है, ठीक है, चलो, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट शीट, क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा यहां पे बताओ? तो आपने एक इनफाइनाइट शीट की जब आपने बात करी, तो मैं यहां पर, है ना, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं बेटा, तो मैंने यहां पर मैंने कर दिया, ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मुझे यहां पर जो सरफेस कंसीडर करना होता है गॉसियन सरफेस, वो कुछ यूं कंसीडर करता हूं कि मेरे पूरे चार्जेस बाउंडेड हो जाए। तो मैं यहां पर अपने पूरे चार्जेस को बाउंडेड करने के लिए मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया बेटा, तो मैंने एक ऐसी सिलिंड्रिकल स्पेस कंसीडर, ये पीछे साइड में भी ऐसा होगा, क्योंकि अगर मान लो आपके पास में एक शीट है, जैसे मान लो ये एक सीट है, तो इस सीट के इधर साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इधर साइड में भी, क्योंकि ये सीट तो इधर भी चार्ज होगी और इधर भी चार्ज होगी। तो बेटा इसकी वजह से जरा देखना, यहां पे जो सरफेस मिलेगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसकी डायरेक्शन में इधर भी मिलेगा, उतना ही इधर भी मिलेगा, है ना। तो मैं अगर कहता हूं कि इससे टोटल फील्ड लाइंस कितनी बाहर है ना, टोटल फील्ड लाइंस ड्यू टू, यहां पे जो बाउंडेड है ना, वो थोड़े से चार्जेस है। तो मैंने कहा कि भाई ये E जो होगा वो कितना हो जाएगा, E, इसको A कह, इसको एक काम करो, इसको A कह लो, इसको B कह लो, तो EA प्लस EB, ये दोनों इक्वल ही होंगे बेटा। तो ये E नेट जो आपको यहां से मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2E, यहां से ये कितना मिल जाएगा, E नेट कितना मिल जाएगा बेटा, 2E, कोई दिक्कत? अब अगर मैं ऐसी फ्लक्स की बात करूं, अब इसी तरीके से मैं किसकी बात कर लूं, फ्लक्स की, तो एक काम करो, मैं यहां पे फ्लक्स की अगर मैं बात करना चाहता हूं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो देखो एक काम करो, टोटल फील्ड लाइंस, एक काम करो यहां पे ऐसे ही लिख लेते हैं सीधे फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स, है ना, तो आप फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख लोगे बेटा, तो आप लिख लोगे कि ये हो जाएगा आपका E इंटू ए, ठीक है, प्लस E इंटू ए, ये जो सरफेस एरिया है इसको ए वेक्टर ले लो, इसको एक काम करो यार, इसको ना कुछ और नाम दे दो, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा, इसको P नाम दे दो और इसको Q नाम दे दो, चलेगा? इसको Q नाम दे देते इसको, ठीक है। अब देखो ये आपका ए वेक्टर, एरिया वेक्टर, यहां पर भी जो ये आपको मिल रहा है ये क्या है, ये एरिया वेक्टर ए है, तो ये आपको फाई कितना मिल जाएगा बेटा, 2 इंटू ई ए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया 2 इंटू ई ए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी ई ए और इसकी वजह से भी ई ए। अब जरा मैं बात करता हूं, देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि
जो एरिया वेक्टर है और ई जो है वो एक ही डायरेक्शन में है ना, तो जीरो कॉस जीरो ही मिलेगा ना, एक स्टेप मैंने बचा लिया। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते, आपको यहाँ पर मर्जी हो तो यहाँ पर क्या निकालोगे, तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालोगे, ये अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा, कॉस जीरो है यहाँ पर तो ये आपको मिल जाएगा ई ए, तो इसलिए मैंने सीधे सीधे ये लिखा। अब मैं कहता हूं जरा देखना, फ्रॉम गॉस थ्योरम, चलो बेटा इसकी है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसके पूरा पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाए। तो गॉस थ्योरम से आपको क्या मिला बेटा, तो फाई इज इक्वल्स टू आपको पता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं कहता हूं फ्रॉम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पर जो चार्जेस है वो क्या इस पे सरफेस पे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो किससे डिनोट करते हैं बेटा, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को है ना अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, क्यू अपॉन में ए, तो Q इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, Q इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, तो मतलब यहां पर आपको फाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखो यहां पर 2e है और यहां पर ये दोनों फाई के लिए है, मतलब 2ea व्हिच इज इक्वल्स टू सिग्मा a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहां से क्या चाहिए, a से a तो उड़ गया, तो E इक्वल्स टू ए से ए उड़ गया, E इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा बेटा, तो ये आपको मिल जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो ये किसके लिए मिल गई, इनफाइनाइटली लार्ज शीट के लिए। ये किसके लिए मिल गई बेटा, ये मिल गई आपको इनफाइनाइटली लार्ज शीट के लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप कि नहीं है, ठीक है चलेगा बेटा, यहां तक की बात आपको समझ में आई। अच्छा एक और छोटी सी बात सुनो, जैसे मान लो इसमें अगर मेरे E और R के बीच में अगर कहीं पर ग्राफ प्लॉट करने को मिल जाए, जैसे R और यहाँ पर E के लिए, जो ये हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि आप इससे दूर जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी बेटा, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएगी। तो इन दोनों के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पर बड़े ही प्यारे तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, देखो अब कैसे मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपके E और R के बीच में ग्राफ, मतलब आपको इसमें डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, जैसे जैसे इससे दूर जाओगे वैसे वैसे आपके वैल्यू में क्या आती जाएगी, कमी आती चली जाएगी, है ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसके वैल्यू में कमी आती चली जाएगी। आई होप यहां तक ये बात आपको समझ में आई है, मतलब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम भी समझ में आया है, राइट। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आप मेरे को अपडेट करोगे, है ना, टेलीग्राम चैनल्स पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर भी आप अपडेट कर सकते हो, एप्लीकेशन पर भी अपडेट कर सकते हो। आप अपडेट करोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर सकते हो। आपको एक स्फेरिकल सेल के सेंटर पे, उसके रेडियस पे, मतलब सेंटर पे, उसके सर्कमफेरेंस पे और उस सर्कल के आउटसाइड, है ना, आपको इन 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कहां, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। आपको 3 जगह पे कैलकुलेट करनी है क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपके लिए एक होमवर्क है, तो मेरे को अपडेट करोगे एंड जैसे ही आपको कहीं पर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम लोग इसको करने वाले कहां पर, हमारे एप्लीकेशन पे फ्री स्पेशल क्लासेस, ठीक है। तो फ्री स्पेशल क्लासेस में अगर आपको नहीं बनता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसके जरिए आप हमारी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब करते हैं हम आगे की और बहुत सारी बातों की डिस्कशन। तब तक के लिए क्या करना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड 50% का ऑफ चल रहा है आपके सारे सब्सक्रिप्शन पे, तो सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।